इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बहराइच से बड़ी खबर है। असुद्दीन ओवैसी बहराइच पहुंच चुके हैं। बहराइच में ओवैसी गाजी दरगाह पहुंचे हैं। बड़ी और अहम खबर, ओवैसी ने सालार मसूद की दरगाह पर चादर चढ़ाई है। ओवैसी के साथ ओपी राजभर भी मौजूद हैं। पूर्व उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं राजभर। बहराइच में ओवैसी पहुंचे हैं गाजी दरगाह। ओवैसी के साथ ओपी राजभर भी मौजूद हैं और गठबंधन के ऐलान के बाद दरअसल आज दरगाह पहुंचे ओवैसी चादर चढ़ाने। बहराइच में ओवैसी गाजी दरगाह पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ओवैसी ने सालार मसूद की दरगाह पर चादर चढ़ाई है। बड़ी और अहम जानकारी, ओवैसी के साथ बसपा के प्रमुख ओपी राजभर भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहराइच में ओवैसी मौजूद है और गाजी दरगाह पहुंचे हैं, वहां पर चादर चढ़ाई है। ओवैसी ने सालार मसूद की दरगाह पर चादर चढ़ाई, उनके साथ ओपी राजभर भी मौजूद हैं। ओवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद हैं। हालांकि बयान भी आज ओवैसी ने कई सारे दिए, खासतौर पर गठबंधन को लेकर कहा। MY गठबंधन नहीं बल्कि A to Z गठबंधन यूपी में चलने वाला है और सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। दरअसल सरकार बनाने का दावा भी किया है ओवैसी ने मीडिया के सामने। और इसके अलावा सालार मसूद की दरगाह पर चादर चढ़ाई है असुद्दीन ओवैसी ने। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ओवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से MIM समर्थक भी उनके पास पहुंचे थे। बहराइच से बड़ी खबर है, आज MIM कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद दरगाह पहुंचकर चादर चढ़ाई है असुद्दीन ओवैसी ने। दरगाह में ओवैसी पहुंचे, देखिए बहराइच की ये तस्वीरें हैं। ओवैसी ने सालार मसूद की दरगाह पर चादर चढ़ाई है। बड़ी और अहम जानकारी, ओवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे। तो बड़ी और अहम खबर, असुद्दीन ओवैसी बहराइच में मौजूद हैं। आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। ओपी राजभर के साथ मौजूद थे और गाजी दरगाह पहुंचे हैं ओवैसी। ये तस्वीरें देख रहे हैं। MIM समर्थक भी वहां पर मौजूद रहे। ओवैसी ने सालार मसूद की दरगाह पर चादर चढ़ाई है। बहराइच से बड़ी खबर, बहराइच में असुद्दीन ओवैसी गाजी दरगाह पहुंचे। ओवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है बहराइच से। बहराइच में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद असुद्दीन ओवैसी ओपी राजभर के साथ दरगाह पहुंचे और चादर चढ़ाई है असुद्दीन ओवैसी ने। एक और बड़ी खबर है बहराइच से, ओपी राजभर भी पहुंचे हैं सालार मसूद की दरगाह पर और इसके बाद यहां पर बवाल मच गया। सालार मसूद की दरगाह पर ओपी राजभर के पहुंचने पर बवाल मचा। योगी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सवाल उठाए, कहा ओपी राजभर ने अपमानित किया है ओपी राजभर को, राजभरों की बस्ती में घुसने नहीं देंगे। ओपी राजभर ने सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जियारत की और इसको लेकर अनिल राजभर यूपी कैबिनेट मंत्री ने सवाल उठा दिए। सालार मसूद की दरगाह पर ओपी राजभर के पहुंचने पर बवाल मच गया है। योगी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने विरोध जताया ओपी राजभर का। ओपी राजभर ने महाराजा सुहेलदेव का अपमान किया है। अनिल राजभर ने आरोप लगाया, कहा ओपी राजभर को राजभरों की बस्ती में अब घुसने नहीं देंगे। ओपी राजभर ने सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जियारत की, इससे राजभरों का अपमान बता दिया अनिल राजभर ने, कहा अब राजभरों की बस्ती में घुसने नहीं देंगे। ओपी राजभर भी यूपी कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन गठबंधन तोड़कर उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए और अब असुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया है। आज ओवैसी के साथ वो सालार मसूद की दरगाह पर पहुंचे थे। सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जियारत करने का आरोप अनिल राजभर ने ओपी राजभर पर लगाया और कहा ये महाराजा सुहेलदेव का अपमान है और इस अपमान के बाद अब ओपी राजभर को राजभरों की बस्ती में घुसने नहीं देंगे हम। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने तीखा विरोध जताया है और साफ लहजे में चेतावनी दे दी है ओपी राजभर को। ओपी राजभर ने सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जियारत की, अब उनको
राजभरों की बस्ती में घुसने नहीं दिया जाएगा, ये कहा है अनिल राजभर ने। दरअसल असुद्दीन ओवैसी बहराइच में मौजूद हैं और बहराइच में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर असुद्दीन ओवैसी ने अकीदत करते हुए चादर पेश की, दरअसल चादर चढ़ाई और उस दौरान उनके साथ ओपी राजभर भी मौजूद रहे। ओपी राजभर की मौजूदगी को लेकर अनिल राजभर ने बड़ा हमला बोला है और इसी वजह से ये सियासी बवाल मच गया है। अनिल राजभर ने कहा कि ओपी राजभर ने वहां पर गाजी की जियारत की है, जो कि महाराजा सुहेलदेव का अपमान है। अब इस अपमान का खामियाजा उन्हें इस तरह से भुगतना पड़ेगा। दरअसल अनिल राजभर ने कहा कि अब राजभरों की बस्ती में ओपी राजभर को घुसने नहीं दिया जाएगा। राजभरों का अपमान किया है, महाराजा सुहेलदेव का अपमान किया है ओपी राजभर ने। ये बड़ा आरोप अनिल राजभर ने ओपी राजभर पर लगाया है। बड़ी और अहम खबर है, बहराइच में ओपी राजभर सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे थे। असुद्दीन ओवैसी ने वहां पर चादर चढ़ाई, लेकिन ओपी राजभर की जो मौजूदगी थी उसको लेकर अनिल राजभर ने सवाल उठा दिए हैं और चेतावनी भी दे दी है कि ओपी राजभर को अब राजभरों की बस्ती में घुसने नहीं दिया जाएगा। बड़ी और अहम खबर। तो आज असुद्दीन ओवैसी बहराइच में है, पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया, बयानबाजी भी हुई, मीडिया से रूबरू होते हुए कई दलों पर निशाना भी साधा, लेकिन उनके साथ ओपी राजभर की मौजूदगी जो थी उसको लेकर अब अनिल राजभर का सवाल है। दरअसल असुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे सालार मसूद गाजी की दरगाह पर, वहां पर जियारत की और साथ साथ अकीदत करते हुए चादर चढ़ाई ओवैसी ने, लेकिन ओपी राजभर भी दरगाह में मौजूद थे। सालार मसूद गाजी की दरगाह में क्यों गए, इसको लेकर अनिल राजभर ने यह बड़ा सवाल पूछ दिया है और कहा कि महाराजा सुहेलदेव का यह अपमान है, यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजभरों की बस्ती में घुसने नहीं देंगे ओपी राजभर को, यह चेतावनी दे दी है अनिल राजभर ने। बड़ी और अहम खबर, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने विरोध जताया है, कहा महाराजा सुहेलदेव का अपमान किया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। संतोष, आखिर क्या कहा अनिल राजभर ने, जिस तरह की चेतावनी भरी बात उन्होंने कही है कि ओपी राजभर को राजभरों की बस्ती में घुसने नहीं दिया जाएगा? देखिए आयुष, ये मामला बहराइच से जुड़ा हुआ है, जहां ओवैसी और राजभर, ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों लोग एक मस्जिद पे, एक मजार पे जाते हैं और वहां चादर चढ़ाते हैं। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जिस जगह पे ये चादर चढ़ाई जाती है वो सालार मसूद और गाजी का दरगाह है और इस पे चादर चढ़ाने को अनिल राजभर ने, जो केंद्रीय मंत्री बीजेपी के हैं, इनका साफ साफ कहना है कि ये गलत है, ये देशद्रोह है, ये राजद्रोह है। उन्होंने यहाँ तक कह डाला गुस्से में कि निश्चित तौर पे ओम प्रकाश राजभर जब वापस बनारस आएंगे या फिर किसी शहर में जाते हैं तो निश्चित तौर पे जो राजभर समाज है वो उनको बस्ती में नहीं घुसने देगा। समझा जा सकता है कि ये एक बड़ा बयान है। जैसा कि पीछे की बात यदि देखी जाए तो ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी, ये दोनों मिलकर यूपी में चुनाव लड़ने के लिए बिगुल फूके हुए हैं। और यही नहीं, यदि हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो ये बीजेपी के गोद में हुआ करते थे, लेकिन आज बीजेपी के मुखर विरोधी हुए हैं। अब देखने की बात ये होगी कि ओम प्रकाश राजभर जो बयान देते हैं, ये कहा जाए कि बयानों के मामले में आगे रहते हैं, इनकी बयान क्या आती है और किस तरह सियासत की चर्चा होती है। संतोष, इस बयान के मायने क्या है, क्योंकि इस तरह से पेश किया गया कि महाराजा सुहेलदेव का अपमान है और राजभरों का एक अच्छा खासा वोट बैंक ओपी राजभर के साथ माना जाता है, उससे दरकाने की कोशिश है, क्योंकि अनिल राजभर भी उसी समुदाय से आते हैं, उसी समाज से आते हैं। देखिए, यदि मुद्दों की बात की जाए तो निश्चित तौर से ओम प्रकाश राजभर जब बीजेपी में हुआ करते थे उसी समय अनिल राजभर बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन अनिल राजभर की जो कद हुआ करती थी वो छोटी होती थी ओम प्रकाश राजभर से। समय बीतता है और समय बीतने के साथ ओम प्रकाश राजभर की खटास बढ़ती है पार्टी से और बढ़ने के साथ वो इस्तीफा देती है। निश्चित तौर पे बीजेपी को राजभर की वोट चाहिए थी और लिहाजा अनिल राजभर को न केवल प्रमोट किया जाता है बल्कि उन्हें राजभर के नेताओं के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। जो विवादित मामला है, जो मामला है जिसे इन्होंने राजद्रोह की बात की गई है, उन्होंने ये कहा है कि मसूद गाजी एक विवादित व्यक्ति रहे हैं और इन्होंने
राजभर का एक मजाक उड़ाया है। ये कहा जाए कि जाने अनजाने में इन्होंने सुहेलदेव का अपमान किया है और इस अपमान का बदला जो समाज है, राजभर समाज है, वो न केवल लेगा बल्कि इनको समाज में भी घुसने नहीं देगा। समझा जा सकता है निश्चित तौर पर ये एक बड़ा बयान है, ठीक है। एक बड़ी सियासत की लाइन दिख रही है। देखने की बात होगी कि ये लाइन कहां तक सकती है। ये बिल्कुल डॉक्टर संतोष, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। यकीनन अनिल राजभर ने बहुत ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। अनिल राजभर ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव का अपमान राजभर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओपी राजभर को राजभरों की बस्ती में हम घुसने नहीं देंगे। और ये भी कहा कि ओपी राजभर ने सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जियारत की, जो कि महाराजा सुहेलदेव का अपमान है। अनिल राजभर ने चेतावनी दी है। हालांकि ओपी राजभर भी बयानवीर माने जाते हैं, कई बार बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, कई बार बयानों की वजह से खुद ओपी राजभर घिर भी जाते हैं। अब इससे किस तरह से की धरती पर एक महापुरुष का अपमान हुआ है, एक देशभक्त का अपमान हुआ है। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव, जिन्होंने देश के लिए, इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया था, आज उनका अपमान ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया है। सैयद सलार गाजी की मजार पर जाकर जो एक आक्रांता देश पर हमला बोलने का, जिसके ऊपर गुनाह हो, जिसने गुनाह किया, देश की हजारों मां बहनों, हमारे धर्म को पर हमला बोलने का जिसके ऊपर आरोप रहा हो, ऐसे सैयद सलार मसूद की मजार पर जाकर उसको सम्मानित करने का काम आज ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया है। ये राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान है, इस पूरे देश का अपमान है, ये गरीबों का अपमान है, राजभर समाज का अपमान है। ऐसे लोग राजनीति में कहीं नजर नहीं आना चाहिए। राजभर समाज आज के बाद ऐसे लोगों को अपने बस्तियों में घुसने नहीं देगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बनी रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।